हूं आपके साथ नेहा दुबे। आतंकवादी अब पटरी पर आतंक फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर और अन्य विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। इसके जरिए कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी। इस सिलसिले में सोमवार को 2 स्थानीय हिस्ट्री शीटर समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बता दें कि कानपुर के अंदर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में 3 बार ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की गई है। पिछले 23 दिनों में सिर्फ कानपुर के आसपास 3 बार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। कानपुर मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस और आईबी कर रही है। यूपी के कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन पलटने की साजिश का मामला सामने आया। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं। बता दें आपको कि ट्रेन को पलटाने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी के ड्राइवर के इसकी जानकारी ड्राइवर ने आरपीएफ को दी और जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। बता दें कि राजस्थान में ये 1 महीने में तीसरी ऐसी घटना है जिसमें ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई है। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप मिला था। वहीं 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 से अब तक पटरियों के साथ छेड़छाड़ के 17 मामले सामने आ चुके हैं। आरपीएफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पिछले हफ्ते सोलापुर, जबलपुर समेत कई जगह ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। रेलवे के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में ही देश के अलग अलग हिस्सों में 3 बार ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई। वहीं 2 बार पथराव की घटना भी सामने आ चुकी है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि रेल सेवा के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद रेलवे की चिंता बढ़ना लाजमी है। असामाजिक तत्व खासकर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव कर रहे हैं। रेलवे ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। इस बीच पाकिस्तान आतंकी का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वे ट्रेनों को पलटाने की खातिर लोगों को उकसा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी फरहतुल्लाह घोरी वीडियो में अपने फॉलोअर्स से ये बड़े स्तर पर ट्रेनों को बेपटरी करने के लिए उकसा रहे हैं। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस की पटरी पर सिलेंडर के अलावा पेट्रोल और माचिस का मिलना और अब राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिलना ये गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। बता दें कि इसके पीछे आतंकी साजिश भी हो सकती है। आखिर क्या वजह है, क्यों ट्रेनों को बेपटरी किया जा रहा है, ये एक गहन चिंता का विषय है। क्योंकि ट्रेन में ये कहा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग होते हैं और अगर एक ट्रेन भी हादसे का शिकार होती है तो एक बड़ा लॉस होता है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कौन है जो ट्रेनों को निशाना बनाना चाहता है। आखिर ट्रेन जिहाद के पीछे किसकी साजिश है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वेद भूषण जी हैं जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ श्याम झा जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका सर बहुत स्वागत है। और राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि देखिए लगातार इस तरह की साजिश हो रही है, लगातार ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की जा रही है। ये रेल विभाग के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है और कितनी चुनौतियां इस वक्त आप देख रहे हैं श्याम जी? श्याम झा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी
सर सवाल इस बात को लेकर है कि रेल विभाग के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, लगातार ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिशें, साजिशें चल रही है। जी, ये दरअसल संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एक जो गिरफ्तार हुआ लड़का, वो किस प्रकार से उसके जो तंत्र थे वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े हुए थे, जिसने पटरी के बीच में मोटरसाइकिल की पूरी जो अगला पहिया था वो फेंका था और उससे दुर्घटना होते होते बचा। तो ये जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन एक्टिव होकर के और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ तो रेल की स्पीड बढ़ाई जा रही है, रेल की लाइनें बिछाई जा रही है और जो विकास किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये इस प्रकार के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। इसकी जांच की जा रही है और निश्चित मान लीजिए अगर आतंकवादी संगठन सर एक्टिव हो रहे हैं तो ये किसकी खामी है, ये किसकी कमियां हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसमें कमी जो आप कहना चाह रही हैं कि जहां पटरियां हैं वहां पूरी तरह से इतनी लंबी पटरियां हैं, पूरी तरह निगरानी नहीं रखी जा सकती, ये समझने वाली बात है। लेकिन जो एक्टिव लोग हुए हैं अब उनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी बरती जा रही है और निश्चित उन लोगों को पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी। नहीं, 56 इंच के सीने की बात की जाती है ना सर, लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद अगर इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं और ये आंकड़ा बताता है कि ये आंकड़ा तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरह से ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक सुनियोजित तरीके से अगर ये कार्य हो रहा है, 17 मामले सामने आ चुके हैं 2023 के, और ये 2024 में भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं और जो हादसे होते होते रोक रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर की सूझबूझ के साथ हो या फिर ये कहा जा सकता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद की भाई लोग बच जाते हैं। लेकिन इस तरह के अगर मामले सामने बार बार आते हैं तो ये तो समझना होगा ना कि खामियां कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं। और अगर आतंकवादी संगठन अगर इतने एक्टिव हो गए हैं कि पटरियों तक पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर ये भी समझने वाली बात होगी ना कि सरकार जो 56 इंच के सीने की बात करती है वो कहाँ है। जी बिल्कुल, जहां आप एक आम नागरिक कहीं ना कहीं स्लीपर सेल बन करके और उनके साथ लिप्त होकर के साजिश में शामिल होता है, हाँ। तो देखने वाली बात है। उसके लिए टीम गठित की गई है और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी इन चीजों के पीछे हैं और जो भी ताकतें इन चीजों के पीछे काम कर रही है उनको निश्चित ही, चाहे वो यहाँ से उनके चाहे पाकिस्तान में बैठे हों, उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। वेदभूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये कहाँ खामियां कहाँ कमियां आप समझते हैं? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं सर। पाली में सामने आए मामला, अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर भी सीमेंट के ब्लॉक देखे गए, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, कानपुर का मामला सामने आया सर। ये मामले जो सामने आ रहे हैं इसमें कहाँ आप लूप होल्स देखते हैं? क्या लगता है कहाँ खामियां कहाँ कमियां है कि इस तरह के मामले आप ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है? अब देखिए नेहा जी, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। ये नहीं कि ट्रेन का ये पहले इंसिडेंट है। आजादी के बाद से अब तक बहुत सारे इस तरह के सुनियोजित प्रयोग और प्रयास होते रहे, जिनमें हजारों सैकड़ों आदमियों की जान चली गई और रेलवे की संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आप ये ध्यान से देखें कि जो इंडिया का नेटवर्क है रेलवे का, वो हजारों किलोमीटर के अंदर, बल्कि वर्ल्ड के लेवल के बहुत बड़े कंट्रीज में उसकी गिनती होती है। हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है और हर सत्ते पर निगाह रखना, चाहे आप सीसीटीवी भी नहीं लगा सकते, इतना बड़ा नेटवर्क आज की डेट में इंडिया के अंदर ट्रेन का है। तो ऐसे हालात में जब इलेक्शन का दौर है, JNK में इलेक्शन है, तमाम स्टेट के अंदर इलेक्शन है, बांग्लादेश में स्थिति चल रही है, पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री शुरू से रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा, वो तमाम की कोशिश है कि हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ कार्य है उसको कैसे रोका जाएगा। अभी हाल के अंदर जो वार्ता चल रही थी रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार के प्रयास है कि वहां पर शांति हो जाए। तो चूंकि हमारे हिंदुस्तान का एक का बहुत बड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर हमारे बराबर के मुल्कों में भी परेशानी है और अंदरूनी भी कुछ हमको बहुत परेशानी है। मैंने अभी JNK का नाम लिया, तो JNK में जो इलेक्शन हो रहा है, शांति की एक प्रक्रिया चल रही है, उसको भी कहीं न कहीं डीएस्केलेट करके कहीं न कहीं मैसेज देने की कवायद हो सकती है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट है। अभी कानपुर में जो हादसा हुआ उसमें जमात के कुछ लोगों को जो STF है उन्होंने इंट्रोगेट कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी तरह अजमेर शरीफ में पहले भी इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की तरफ इशारा करते हैं। तो अजमेर का इंसिडेंट जिसमें सीमेंट के बहुत बड़े ब्लॉक
जाकर ट्रेन पर रख दिए गए। ये अचानक तो हो नहीं गए कि जो कुंटल इतने बड़े बड़े जो सीमेंट के ब्लॉक से किसी आदमी ने रैंडमली किसी बच्चे ने उठा कर रख दिए। ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कहा जा सकता है सर कि एक बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल का मामला है। हाँ। जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा हो और पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान खुद पर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और यूक्रेन और रशिया का कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर इजराइल के और जो डिस्प्यूट चल रहा है पैलेस्टीन, उसमें भी इंडिया ने अपने बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने की कोशिश की है। तो ऐसे हालात में बहुत सारे लोग हैं, चाहे इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, कनाडा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम कंट्री में ऐसा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में स्थिरता रहे। इसके लिए वो तमाम तरह के प्रयास करते रहे, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे ट्रेन के डिरेलमेंट की कोशिश हो। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस चीज को कोशिश कर रही है, इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। इसको तो एक्सपोज कर ही देना चाहिए था, पहले ही कर देना चाहिए था। श्याम झा जी, सवाल नहीं, पहले ना पहले नेहा ना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, किसी वर्ल्ड में कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा स्पेन, यूके और बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, बड़ी फायरिंग हुई है ट्रेन के अंदर। तो ये कह देना कि इस बार ये लास्ट है और आगे नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला ना वर्ल्ड में बना है, ना बन सकता, ना ऐसी पुलिस है, ना पुलिस हो सकती। पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, उसको बेस्ट तरीके से अच्छे रिजल्ट। राजेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। राजेंद्र जी, एक हफ्ते के अंदर 3 ट्रेनों को पलटने की साजिश, ये क्या बताती है, ये क्या जताती है? देखिए नेहा जी, जहां तक इस तरीके की घटनाएं हैं तो निश्चित रूप से ये पहली बात तो रेलवे के पार्ट पे बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि रेलवे में आपको पता है कि ग्रुप डी और उससे निचले स्तर के लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ तो आप स्टेशंस को, पुराने मजबूत स्टेशनों को तोड़कर नए स्टेशन बना रहे हैं, स्टेशंस का वो कर रहे हैं, मतलब नए स्टेशन बना रहे हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर या उनकी निगरानी के लिए जो हमारे गैंगमैन होते हैं या जो पटरी की निगरानी करते हैं या सुरक्षा करते हैं, जो फाटकों के हमारे जो ड्यूटी पे जो लोग होते हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे का बड़ा फेलियर है। और दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फेलियर मैं मानता हूँ, ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे आपको पता होगा कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल आने के बाद में लगातार मतलब हर इलाके में, हर राज्य के अंदर रेलवे के डिरेलमेंट की इस तरह की घटना हुई। ये 2-3 घटनाएं जो आई है, कल कानपुर वाली जो घटना थी उसके अंदर भी वो अगर देख रहे हैं कि कोई सैबोटाज है या कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये बात कह के बच नहीं सकती। केंद्र की सरकार तीसरा कार्यकाल है, उन्होंने रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर ट्रैक और पटरी के लिए या उनको मजबूती देने के लिए जिस तरीके से जो काम नहीं किया है, उसके ऊपर उनको काम करने की जरूरत है। जैसे मैन पावर जिस तरीके से बढ़ाने, क्योंकि भारतीय रेल बहुत बड़ा नेटवर्क है और हर दिन नई मतलब हम उम्मीद करते हैं कि नहीं, लेकिन अभी आपने सुना ना, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि पूरे ट्रेन की पटरियों को सुरक्षा देना ये मुमकिन है क्या? 1000 किलोमीटर का, हजारों किलोमीटर की देखिए IT का जमाना है, ये सब चीजें संभव भी है। अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप निश्चित रूप से आप मैन पावर भी बढ़ा सकते हैं, आप जो हमारी उच्च तकनीक है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तमाम तरीके के हैं। सरकार को इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। मैं कहता हूं, बार बार जब केंद्रीय रेल मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, तो इसका मतलब हर दूसरे दिन छोटी छोटी घटनाएं होती है। जो 75 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हो जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? बताइए ना, जो 75 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हो जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, 70 सालों में आप एक बात बताइए, रेलवे ट्रैक्स पे जिस तरीके की हर दूसरे दिन कभी भी आपने सुनी थी क्या कि डिरेलमेंट हो रहे हैं? आप ये चीज देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुनिए इस्तीफा देना पड़ा था ललित नारायण बिहार में, चुप रहिए, मेरी बात देखिए। मैं ये बोल रहे थे, मैं बोला ललित नारायण मिश्रा को मैं नाम बता रहा हूँ, उन्होंने इस्तीफा दिया था जब ठीक है। ये पूरा का पूरा रेलवे को निजीकरण करने की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके का ये प्रयास कर रहे हैं,
इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर किया जा रहा है और ये बहुत सुनियोजित तरीके से ये अपने मित्रों को रेलवे भी देना चाहते हैं, रेलवे ट्रैक भी देना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन देना चाहते हैं, रेलवे की बेसकीमती संपत्तियां देना चाहते हैं। यही बात लगातार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मजबूत करते, क्यों नहीं करे श्याम जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत, पहली बात। और दूसरी बात, इस बात को बताइए कि इंटेलिजेंस फेलियर अगर है तो ये कितनी बड़ी फेलियर है। एक बड़ा हादसा हो सकता था सर, ये तो सूझबूझ के साथ इसको बचा लिया गया, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो क्या हम इस उम्मीद में बैठे कि कोई बड़ा हादसा होगा, उसके बाद जांच और ये तमाम चीजें होंगी? देखिए जी, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, इनको याद होना चाहिए और ये देख ही रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार आदमी लग रहे हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बदलाव हुआ है पिछले 10 सालों में, रेलवे की कितने किलोमीटर, कितने हजार किलोमीटर की नई रेलवे लाइनें बिछी, कितने डबल ट्रैक हुए, विद्युतीकरण तो पूरे भारत देश में आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ दावे से कि पूरे भारत देश में विद्युतीकरण हो चुका है रेलवे का। और ये बात करना चाहती है इतने सालों में जब कांग्रेस की सरकारें थी कितनी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। और फेलियर की बात रही, इंटेलिजेंस की कभी फेलियर नहीं होती, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी तो फेलियर ही माना जाएगा। अरे भैया सुन लीजिए तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लोकल लोगों की जो लिप्तता होती है। अरे चाइना का प्रेम यहाँ मत दिखा रहा है यार, तुम्हारे आला कमान चाइना से प्रेम दिखा रहा है, पाकिस्तान से प्रेम दिखा रहा है और तुम यहाँ आके बखेती कर रहे हो। आज जिस प्रकार से अगर लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं लोकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन निश्चित मान के रहिए तो लोकल जो अभी कार्रवाई तो हम राहुल गांधी पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी जाके आप लोग चिल्लाते हो कि कार्रवाई क्यों कर रहे हो। वहाँ जब सवाल उठाते हैं तो सुनने की भी तो क्षमता रखिए है ना, कर ही रहे हैं, सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी ना राजेंद्र जी, ऐसे नहीं होता। तो बताओ 17 एक्सीडेंट हुए, 17 बार रेल पटरी से उतरी है, कितने लोगों की जान। अरे भैया बीच में मत बोलो, एक तो बीच में मत बोलो, कार्रवाई हो तो बताओ। डिबेट की मर्यादा रखो, किस चैनल पे बैठे हो उसकी मर्यादा को समझो। करके रखते हैं ना बात, मेरे को भी पता है अच्छी तरह से, आप मेरे को जानते नहीं है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जान के क्या करना है, आप क्या आदमी है क्या जो आप इस तरह की बात करने की जानते नहीं है? नहीं 10 सेकंड में अपनी बात जानते क्या सर, प्लीज मुद्दे पे रहे ना, हम मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप दोनों को सब जानते हैं सर, प्लीज श्याम जी अपनी 10 सेकंड में बात पूरी रखें जल्दी से। वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ लोकल लोगों की लिप्तता होती है तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस का वो दायरा जो है उसको और बनाने का जो जरूरत है उसको किया जा रहा है। और जो लोग लिप्त हैं उनको मार्क भी कर लिया गया है, कौन कौन किसकी संगठन की लिप्तता है, किन किन आजलों की लिप्तता है, टीम गठित की जा चुकी है और निश्चित मान के चलिए कि कार्रवाई की जाएगी। एक वो समय था जब रेलवे में सभी जगह रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में लिखा होता था कि अपने आसपास के रखे बैग को देख लीजिए, कोई ट्रांजिस्टर को बम हो सकता है, इस तरह की चीजें। आज कम से कम ये इतना तनाव तो नहीं है यात्रियों के पास। नहीं ये भी कहा जा रहा है कि देखिए लोगों को आप कम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप ज्यादा बढ़ रहे हैं, अपने उद्योग जो बड़े बड़े मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं। और ये भी एक वजह है कि इस तरह की चीजें हो रही है। आप बहुत सीनियर एंकर हैं, मैं आपको बता दूं ये अंबानी जी हैं, चाहे अडानी जी हैं, चाहे टाटा जी हैं, कोई 10 सालों में पैदा नहीं हुए, सारे पुराने देश के बड़े व्यापारी हैं और पहले भी देश के सारे बड़े उद्योग वही करते थे। और कुछ ये जरूर है ये जो बिलबिलाहट है जो चाइना से इनकी जो दोस्ती थी, चाइना की जो बड़ी कंपनियां काम नहीं कर पा रही और देश के उद्योगपति काम कर रहे हैं, उसकी बिलबिलाहट है इन्हें। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट ही चाइना का प्रेम दिखा दिया है। ठीक है मैं राजेंद्र जी का रुक करूं उससे पहले वेद जी इस बीच एक पाकिस्तानी आतंकी का एक वीडियो भी सामने आया और उसमें वो ट्रेनों को पलटाने के लिए लोगों को उकसा रहा है। अब ऐसे में इस तरह के वीडियो के बाद क्या वाकई उन तमाम जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस को और ज्यादा सक्रिय हो जाना चाहिए था कि इस तरह के अगर वीडियो सामने आते तो जाहिर तौर पे वो लोग जो उनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं, जो नहीं हुआ। आप बिल्कुल, इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं वो हमेशा सोशल मीडिया पर बात रखती हैं और जो ये इंडियन मुजाहिदीन या खुरासान या ISI जिनका नाम अब लिया जा रहा है तो उन पर भी निगाह रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको दरगुजर कर दिया जाता है।
परंतु इतना रेलवे ट्रैक है। और जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, आज नहीं तो कल चाहे किसी की सरकार रहे, ये रेलवे प्राइवेटाइज होकर रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी। यदि हिंदुस्तान से बाहर निकल कर देखें, बड़े मुल्कों की जहाँ बात करते हैं, जिनकी नकल करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर तमाम रेलवे प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। आज नहीं तो कल इसमें बहुत बड़े दर्द की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त की जरूरत है कि आज रेलवे को यदि एडवांस करना है, दूसरे मुल्कों के बराबर लाके खड़ा करना है, बुलेट ट्रेन बनानी है, फास्ट ट्रेन चलानी है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में देना ही होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परंतु जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन संबंध है, वो जरूर एक पुलिस की जिम्मेदारी है, चाहे वो जीआरपी हो, हमारी नहीं, बात बताइए ना कि अगर इस तरह का मैसेज आता है, इस तरह का वीडियो वायरल होता है और उसके बावजूद भी ये मामले सामने आते हैं और सुनियोजित तरीके से अगर एक हफ्ते में 3 ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की जाती है, इससे पहले 2013 में भी इस तरह के मामले सामने आए, साल भर में 17-18 मामले सामने आए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि सुनियोजित तरीके से हो रही चीजें, उसके बावजूद भी अगर हमारी इंटेलिजेंस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती या इसको बहुत हल्के में लेती है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना सर। ये तो उन लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि ट्रेनों में बैठ के सफर करते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये बिल्कुल एक हमारी जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। परंतु आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप कितना भी प्रिवेंटिव करें। अभी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब यूक्रेन और रशिया के बीच वार हुई थी, तो यूक्रेन के ऑफिस के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर दागा गया था, यदि आपको याद हो, हम लोगों ने डिबेट भी की थी। तो ऐसे हालात में केवल ये कह देने से कि वहाँ एक सोशल वीडियो पर ये देखा गया था, तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह चाक चौबंद इंतजाम हो, कोशिश की जा सकती है। परंतु मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये दोबारा कल ये हादसा ना हो, इसकी कोई गारंटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पूरी वर्ल्ड की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी कोई गारंटी ले सकती है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, फैक्ट्स है, तो इसलिए थोड़ा सब्र रखें। ठीक है राजेंद्र, मैं सर ठीक है, मैं आती हूँ। राजेंद्र आर्य जी, देखिए तो शुक्र मनाना चाहिए कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वक्त रहते ही चीजों को मैनेज कर लिया गया और जांच में जुट गई है तमाम एजेंसीज, पुलिस। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, देखिए इससे पहले ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के मामले सामने नहीं आए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन आप लोगों को जब ये वीडियो सामने आया था और लोगों को उकसाया जा रहा था कि देखिए भारत में ट्रेनों को पलटाइए, तो विपक्ष होने के नाते कम से कम सरकार को तो सचेत करने का काम आप लोगों का था ना सर। तब आना चाहिए था ना सड़कों पर कि कम से कम ट्रेनें पलटे ना, उसके लिए तो आप लोगों को सुरक्षा पहले से ही पुख्ता करनी चाहिए। नहीं लगता आप लोगों को कि विपक्ष होने के नाते इतना तो काम करना चाहिए था? आपको पता है कि देश में भयंकर बेरोजगारी है और रेलवे हमारा सबसे बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। रेलवे के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं, तो हम हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दें, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। रोजगार अलग मसला है सर। सुनिए उसी से देखिए, ये जो परिचालन का जो काम है या जो भी पूरा, जब तक स्टाफ नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना। आप स्टाफ के साथ में लोगों को भर्ती कीजिए, नई तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन जब हमने लोकसभा में मुद्दा उठाया था तब किस तरीके से रेल मंत्री का रिएक्शन कैसा था कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। अरे भाई, आप जिम्मेदारी लीजिए ना, आप पूरी तरीके से आप ये बताइए कि अब तक जितने भी हुए उन पे एक्शन क्या लिया। आप बार बार कहते हो, आप बच नहीं सकते कि साहब ये घटना इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे ये। मैं कहता हूं कि जो भी पकड़ा जाता है उसको सबके सामने लाकर उसको सजा दी जानी चाहिए, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ये कहने सबको जो पकड़ा जाता है सजा दी जा रही है। आपकी तरह बिरयानी नहीं खिलाई जाती है यार, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको कहा आपकी बात सुनो। हाँ, समझ गए, जब बीच में आप भी बोल रहे थे तो मैंने भी टोका था, तो सुन लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। किस प्रकार से बिरयानी खिलाई जा रही थी आपके टाइम पे? तो बिरयानी तो प्रधानमंत्री खुद जाके खा के आए थे। भैया मोदी जी खुद बिरयानी खाने गए थे और आपने पठानकोट एयरबेस के अंदर सजा देने की सजा दी जा रही है मुकम्मल, और घर में घुस के मारा जा रहा है। करवाया था या नहीं करवाया था? अरे भैया, घर में घुस के मारा जा रहा है। आप खुद मतलब आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कंधार में गए थे, आपके मंत्री खुद गए थे कंधार के अंदर। देखिए, ये जो मसला है राजनीति करने का नहीं है सर, इसमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है और जो भी दोषी है उनको सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि कम से कम इस तरह के मामले बार बार सामने न आए और उन हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए जो लोग ट्रेन में बैठकर सफर करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।